नमस्कार सभी को। आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहा है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत हुई, उस समय एनवायरनमेंट के सामने जो चैलेंजेस थे, जो इश्यूज़ थे, वो इतने सेंसिटिव नहीं थे जितने आज हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी और इतने ज़्यादा ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस, इंटरफेरेंस भी उस टाइम पर नहीं थी। लेकिन आज ये दिन मनाना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारे सामने हैं। अब सेंट्रल अमेरिका के जो 5 मेन ग्लेशियर्स मेल्टिंग स्टेज पर हैं, एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं हम सभी लोगों को कि अगर हम अब प्रत्येक इंसान इस तरफ नहीं सोचेगा, तो हम अपने साथ-साथ अपने जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, उसके लिए हम एक बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं। कैसे? आप देखिए जल संकट सामने है हमारे, है ना? अब टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन आ गई है, मई के एंड में ही आप देखो 2024 ईयर है ये और मई के जो 15 मई के बाद के जो 2 वीक्स हैं, उसमें जो टेम्परेचर सिटीज़ का या इंडियन जो एरियाज़ हैं नॉर्थ इंडियन एरियाज़ वहाँ पे 52 डिग्री तक क्रॉस कर जाना, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है कि इन्वायरमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हम जो कह रहे थे डिफ़ॉरेस्टेशन के, सॉइल इरोज़न के, ग्लोबल वार्मिंग के, वो हमारे सामने हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें ये बोलना पड़े कि आने वाले भविष्य को बचाने के लिए प्रेज़ेंट में ही हमारे सामने बहुत बड़ी ये चुनौती है जिसे हम सभी फ़ेस कर रहे हैं, ठीक है? इतने सारे एसीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर घर में एसी है, हाँ? घर में एक एसी नहीं जितने रूम्स हैं उतने एसी हैं लगभग। तो आप सभी जानते हो कि एसी से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और जो ये गैसेज़ हैं, ये एनवायरनमेंट को 5% तक इंक्रीज़ करने में, टेम्परेचर को बढ़ाने में कैपेबल हैं। तो अगर हम इसी रफ़्तार से इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉरेस्टेशन और बाकी चीज़ों को अगर हम लागू भी करते हैं, हटाना, कटिंग ऑफ ट्रीज़ रोकते भी हैं, हाँ? प्लांटिंग कर भी रहे हैं, सेव वाटर कर रहे हैं, तब भी इतना इफ़ेक्ट उसका नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जैसे कूल रूफ स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, मड हाउसेज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इन ऐसे स्ट्रक्चर से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि अगर हम एसीज़ का यूज़ कम कर दें, है ना? तो भी हम बहुत हद तक जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको हम डाउन ला सकते हैं। दूसरा हमारे व्हीकल्स, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से 2 गुना उससे ज़्यादा बढ़कर जो है हमारे पास व्हीकल्स हैं, ठीक है? अब जो रोड पर निकलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सोचकर इंसान घबरा जाता है कि हाँ भई, इस रोड से ना बाबा, यहाँ से तो जाना बहुत मुश्किल है, बहुत पॉल्यूशन है। जो हमारा 1 घंटे का सफ़र है उसको 4-4 घंटे हम जाम में निकाल रहे हैं, ट्रैफ़िक जैम में फँसे हुए हैं। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हमारी डिमांड्स बढ़ती जाएँगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे और हमें लैंड एरियाज़ ज़्यादा चाहिए होगा, जो हैबिटेशन एरिया बनाने के लिए फॉरेस्ट कट होंगे, एसीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम जो है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते तो कंफर्टेबल रह सकें उसके लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, तो आप ये सोचो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और इस इफ़ेक्ट को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी इनोवेशन साइंस में आई हैं। कूल रूफ स्ट्रक्चर बेस्ट मेथड है जो घर में आप रूफिंग, सीलिंग जिसको कहते हैं, वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस कॉमन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम इतना फ़ास्ट नहीं है, लेकिन अगर इस तरफ ध्यान दें हम तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम सिर्फ प्रेज़ेंट सिचुएशन को ना देखें, कॉन्सिक्वेंसेस हम बेयर कर रहे हैं, लेकिन जो इस टाइम पर हम लोग नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, आने वाला कल जो है बहुत भयानक होने वाला है। तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम सभी इस बारे में सोचें, जहाँ हो सकता है वहाँ पे प्लांटेशन की जाए, जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वो बिल्कुल बंद की जाए। पहले भी जॉइंट फैमिलीज़ इकट्ठी रहती थी, जो न्यूक्लियर सिस्टम चल पड़ा, हर किसी को अपना एक अलग घर चाहिए।
इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम देखें, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत बड़ा डिफ़रेंस लेके आती हैं, हम ये सभी जानते हैं। और ट्रेड्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक कंपोनेंट्स रिलेटेड है। हाँ, जो हम लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, हम सारे एनवायरनमेंट पे ही तो डिपेंड हैं, एक ही इकोसिस्टम में रह रहे हैं हम। तो अगर एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो सीधा-सीधा जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हमारे एयर पॉल्यूट होगी, हाँ, वाटर जो है वो कम होगा, स्केर्सिटी ऑफ वाटर बढ़ेगी, हाँ, जो सॉइल है वो पॉल्यूट होगी। तो बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, हम लोग अपनी लग्ज़रियस लाइफ को जीने के लिए एनवायरनमेंट के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है? वापस हमें डाउन टू अर्थ आना पड़ेगा, उन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट के खिलाफ जाकर कोई भी काम ना करिए, क्योंकि ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, हमारे जो सेविंग प्रिकॉशंस हैं, जो हम इस तरफ फेवर में एनवायरनमेंट के कुछ करेंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपनाकर हम अपनी एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं, ठीक है? तो तभी सही मायने में ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सार्थक होगा। और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थिंक फॉर फ्यूचर, थिंक फॉर प्रेजेंट, इट्स द नीड ऑफ आवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।